पुराणों में अनेक स्थानों पर सोमरस का वर्णन है, जहां देवताओं को सोमरस पान करते हुए बताया गया है। वेदों में भी सोमरस से संबंधित कई मंत्र हैं। ऐसे में अक्सर अज्ञानी जन सोमरस को शराब समझकर वेदों पर यह आक्षेप लगाते हैं कि वेदों में शराब पीना वर्जित नहीं है, जबकि आर्ष ग्रंथों में अनेक स्थानों पर जुआ और शराब दोनों की कठोर निंदा की गई है। अगर सोमरस शराब होती तो फिर वेदों में शराब निषेध के मंत्र नहीं होते। आइए समझने का प्रयास करते हैं। कालिदास ग्रंथों में एक कथा है। एक गणिका सिर पर शराब का करवा रखकर चल रही थी। उससे किसी ने पूछा कि तुम इस करवे में क्या ले जा रही हो? गणिका का उत्तर था, मदः प्रमादः कलहश्च निद्रा बुद्धिर्क्षर्यो धर्म विषयर्षच सुखस्य कंथा दुखस्य पंथा अष्टो अनर्था वसंती इह करके। इस सुरा पात्र में नशा, आलस्य, लड़ाई झगड़ा, नींद, बुद्धि का नाश, अधर्माचरण, सुख के चीथड़े और दुख का मार्ग, ये 8 अनर्थ हैं। ऋग्वेद का मंत्र है, न सस्वो दक्षो वरुण ध्रुतिः सासुरा मनुर्विर्भीदको अचित्तिः। मनुष्य का केवल अपना मन ही उसे पथभ्रष्ट नहीं करता, अपितु सुरापान करने यानी शराब पीने, क्रोध करने, जुआ खेलने तथा असावधान रहने से भी मनुष्य पाप के गड्ढे में गिर जाता है। वैदिक सोमरस शराब नहीं था। इसका प्रमाण निरुक्त से भी मिलता है, जिसमें एक मंत्र है, ओषधि सोमः सुनोति सदेन भिशृण्वन्ति। सोम एक औषधि होती है। सोम शब्द निचोड़ने वाली अर्थात पुण्य धातु से बनता है। औषधि को सोम इस कारण कहते हैं क्योंकि इस औषधि को कूट पीसकर निचोड़कर रस निकाला जाता है। यह रस बहुत स्वादु, मधुर और तीव्र होता है। इसके पीने से मन, मस्तिष्क और शरीर में वीरता का संचार हो जाता है। शराब, मांस, अफीम, तंबाकू, भांग, चरस आदि जितने भी नशे वाले पदार्थ हैं, वे सब शरीर और बुद्धि का नाश करते हैं, अतः उनका निषेध है। नशे वाले पदार्थों के प्रयोग से अपराध वृत्ति बढ़ती है। अपराध वृत्ति बढ़ने से अपराध बढ़ते हैं। इसलिए भी सभी नशे वाले पदार्थों के प्रयोग की वैदिक साहित्य में मनाही है। इसी प्रकार वेदों में जुए को भी बेहद निंदनीय माना गया है। ऋग्वेद का मंत्र है, जाया तप्यते कितवस्य हीना। जुएबाज की स्त्री दीनहीन होकर दुख पाती रहती है। एक और मंत्र देखिए, द्वेष्टि श्वश्रूप जायारुणिधि न नाथितो विंदते मर्डितारम। जुआरी की सास उसकी निंदा करती है, स्त्री रोकती है और वह जुआरी याचना करने पर भी किसी सहायक को नहीं पाता। ऋग्वेद का एक और मंत्र है, अक्षैर्मा दिव्य जुआ मत खेल। ऋग्वेद में एक पूरा सूक्त जुए की बुराइयां बताने के लिए है। उसके 9वें मंत्र में जुए के पासों को अंगारों के समान बताया गया है, जो ऊपर से ठंडे देखने पर भी हृदय को जलाने वाले होते हैं। मनुस्मृति का श्लोक है, प्रकाशम एतत् नास्कर्यम यद देवन सामाह्यो तयोः नित्यम प्रतिघाते नृपति यत्नवान भवेत्। ये जो जुआ है और चेतन प्राणियों को दांव पर लगाकर खेलने वाला समाहेय है, ये सामने होने वाली चोरी है। राजा इसको समाप्त करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहे। इसी तरह एक और श्लोक है, द्यूत में तेत पुराकल्पे दृष्टम वैर करम महत् तस्मात् द्यूतम न सेवेत हास्यार्थम अपि बुद्धिमान। यह जुआ से पहले कल्प में महान शत्रुता पैदा करने वाला देखा गया है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य हंसी मजाक में भी जुआ नहीं खेलें। सोमरस को शराब इसलिए नहीं माना जा सकता कि यदि ऐसा होता तो वेदों या अन्य आर्ष ग्रंथों में मद्यपान के विरुद्ध मंत्र नहीं होते। इसी तरह वेदों में भी मद्यपान की तरह जुए को भी घोर अनिष्टकारी बताया गया है। अतः वेदों में वर्णित सोमरस शराब नहीं है और ये आक्षेप सर्वथा मिथ्या है। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए।
धन्यवाद। नमस्ते।